हाँ भाई शाजिल बता, क्या कहता है हमजा, काम पे आएगा कि नहीं? सेठ साहब उसके तो अंदाज ही बदल गए हैं। वो तो बहुत नखरे कर रहा है। जब मैं उसके पास गया तो भाई मैं तेरे पास इसलिए आया हूँ, मुझे सेठ साहब ने भेजा कि हमजा को बुला ला, इतने दिनों से काम पर नहीं आया। ओ भाई, इतनी सैलरी में मुझे काम नहीं समझ आता। जाके बोल दे सेठ साहब को मैं नहीं आ रहा। तो भाई अगर तनख्वाह का मसला है तो सेठ से आके खुद बात कर ले। और भाई सेठ बहुत अच्छा बंदा है, मुझे उम्मीद है कि वो तेरी तनख्वाह बढ़ा देगा। अगर वो अच्छा ना होता तो मुझे तेरे पास ना भेजता, वो कोई और बंदा काम पर रख लेता। तू तो सेठ का रिश्तेदार है और लाडला है उसका, तुझे क्या पता काम का? सारा काम तो मैंने देखना होता है। 2-3 छुट्टी क्या की मैंने, तुझे भेज दिया मेरे पास, लेके आ हमजा को। सेठ ने अगर मुझे तेरे पास भेजा है ना तो इसमें तेरी भलाई है, आगे से नखरे ना कर। अगर ये नौकरी चली गई ना तो तुझे कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, ढूंढता फिरेगा नौकरी को। और जा जा भाई अपना काम कर, मुझे मिल जाएगी नौकरी, मुझे नौकरी को कमी नहीं है कहीं भी। और हाँ, सेठ को बोल दे अपना कोई बंदोबस्त कर ले, मैं नहीं आऊँगा। तो ये सारी बात है सेठ साहब, अब आप बताएं क्या करना है। करना क्या है, तो बंदा ढूंढो उसकी जगह पे जो काम कर सके। उसकी वजह से हम अपना काम थोड़ी रोक सकते हैं। हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। मैंने तो तुझे भेजा था उसके पास, वो नहीं आ रहा, उसकी मर्जी। जा शाबाश, जाके बंदा ढूंढ के जा। ठीक है सेठ साहब, मैं कोशिश करता हूँ। बड़ा ही बेवकूफ़ इंसान है भाई तू। 15-20 हज़ार की नौकरी छोड़ी तूने। अच्छा भला तेरे घर का गुजारा हो रहा था, अब क्या करेगा तू? ओ भाई बेवकूफ़ मैं नहीं, बेवकूफ़ तू है। आजकल कहाँ गुजारा होता है 15 से 20 हज़ार में? जिस काम का मैं 15 से 20 हज़ार ले रहा हूँ, इसी काम के 40 से 45 हज़ार आसानी से मिल जाएंगे। और रही नौकरी की बात, वो भी कहीं ना कहीं मिल जाएगी। कुछ दिनों की बात है यार। चलो भाई, मेरी तो दुआ है तुझे कहीं अच्छा सा काम मिल जाए। अगर खुदा ना खास्ता तुझे कहीं काम ना मिला तो बहुत पछताएगा तू। ओए ऐसा कुछ नहीं होगा, ये वहम है तेरा। मेरी एक बंदे से बात चल रही है, आज जाके उसे फाइनल करता हूँ मैं। तो जा फिर, देर किस बात की है? कहीं ऐसा ना हो वो कोई और बंदा फाइनल कर ले। चलो ठीक है, जाता हूँ। और तू बेवकूफ़ है क्या? पागल ना हो तो मैंने तुझे कब कहा मेरे पास आज नौकरी के लिए? आ गया मुँह उठा के नौकरी लेने के लिए। और भाईजान भूल गया आप क्या? आप ही ने तो कहा था कि जितना तेरा काम है तेरी 35 से 40 हज़ार सैलरी होनी चाहिए। और भाई साहब, आप ही ने तो कहा था जब तेरे पास कोई काम ना होगा तो मेरे पास आ जाना। और अब जब मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गया हूँ तो आप नौकरी देने से इनकार कर रहे हैं मुझे। और नहीं भाई नहीं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की थी तेरे साथ। वो तो मैंने सिर्फ हमदर्दी में आके कह दिया कि तेरी तनख्वाह ज़्यादा होनी चाहिए, वरना नौकरी देने का मैंने कोई वादा नहीं किया था तेरे साथ। ये तो बात करके ही मुकर गया। अब ऐसा करता हूँ, जल्दी से शेर साहब के पास जाता हूँ, कहीं बंदा ही ना कोई और रख लें। शेर साहब, आपसे ज़रूरी बात करनी थी, अगर आपके पास टाइम है तो। देख भी हमजा, तुमने जो भी बात करनी है, मैंने अपना बंदा भेज के ना तुम्हें एक मौका दिया था। उस वक्त तुमने साफ इनकार कर दिया था। अब किस मुँह से आए हो मेरे पास? तुम्हारे लिए मेरे पास अब कोई जगह नहीं है, कोई काम नहीं है, तुम जा सकते हो। शेर साहब बेवकूफ़ था मैं, मत मारी गई थी मेरी। मैंने सोचा 2-4 छुट्टियाँ करूँगा तो काम पे वापस आ जाऊँगा। काम छोड़ने का इरादा नहीं था मेरा कोई भी शेर साहब। ये ड्रामेबाजी मुझे ना दिखा, मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ जो तेरी बातों में आ जाऊँगा। और तुमने क्या कहा था मेरे लड़के को कि सेठ मेरी तनख्वाह बढ़ाएगा तो वापस आऊँगा मैं? तब तो तुमने अपनी अना का मसला बना लिया था। अब मक्खन लगाने आया मुझे। मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है, तुम जा सकते हो। तुम्हारी जगह मैंने कोई और बंदा रख लिया है। नहीं सेठ साहब, मैंने कोई ना का मसला नहीं बनाया था। मैं आपके अलावा कहीं और नहीं काम कर सकता। मेहरबानी करे सेठ साहब, मुझे काम पे वापस रख ले। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। हाथ जोड़ या जोड़ पाऊँ, तेरे लिए मेरे पास कोई काम नहीं है। निकल यहाँ से, मेरा टाइम ना ज़ाया कर तू। सेठ साहब, आज मैंने अपनी पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली, अपनी झूठी ना और लालच की वजह से ये नौकरी भी गवा बैठा। या अल्लाह, तू ही मदद कर मेरी। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर ज़रूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी को राह रास्त पर ले आए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।